हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। हमने सी प्रोग्रामिंग की वीडियो शुरू ट्यूटोरियल अपना स्टार्ट कर रखा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे से हम स्ट्रिंग में वर्क करते हैं। आज हम देखेंगे पॉइंटर्स क्या होता है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं, क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, कैसे से हम उसमें वर्क करते हैं, कैसी चीज़ इसमें होती हैं। हम पूरा इस तरह से पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। देन लास्ट में से हम प्रैक्टिकल करके हम इसमें देखेंगे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे इसमें वक्त चीज़ें बर्थ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड बता देता हूँ। हाँ, ये पूरा हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे से क्या होता है पॉइंटर्स, कैसे से वर्क करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहले इसमें आता है पॉइंटर वेरिएबल कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, कैसे से हम पॉइंटर वेरिएबल वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। तो बेसिकली पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी मेमोरी एड्रेस को हमारा स्टोर करता है। जब हम मेमोरी एड्रेस है किसी भी चीज़ का, उसको हमारा स्टोर करने में मदद करता है पॉइंटर। एक इस तरह का वेरिएबल होता है हमारा जो भी हमें मेमोरी एड्रेस जो है हमें स्टोर करना होता है, तो उसका अंदर हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। ठीक है, ये होता है इसमें जो सी के अंदर सी प्रोग्राम क्या करता है, एक कॉलबैक रेफरेंस देता है इसके लिए। कॉलबैक रेफरेंस मतलब कॉलबैक रेफरेंस की सुविधा देता है इसके लिए। इसमें आराम से कॉल कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल में सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके जरिए। अगर कोई भी हम डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बनाना तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर यूज करने से पहले हमें जो है उसे डिफाइन करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। जब हम इसे यूज करते हैं उससे पहले क्या है, हमें इसे डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो होता है नल वैल्यू होती है वो किसी भी एड्रेस की वो वैलिड होती है, जैसे हम इनलाइज करना चाहिए, जैसे हम इनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आया पॉइंटर वेरिएबल समझ आया क्या होता है। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, एक तरह से हमारा वेरिएबल होता है पॉइंटर, जिसमें हम किसी के आगे इस मेमोरी स्टोर एड्रेस को शो कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, कॉलबैक रेफरेंस यूज करते हैं, इससे सुविधा देते हैं कॉलबैक रेफरेंस यूज करने की। ठीक है, इसकी मदद से क्या है, हम डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इजीली बन सकता है हमारा। और पॉइंटर को यूज करने से पहले हमें क्या है, पॉइंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या है, हमें जो कि नल वैल्यूज हैं वो हम आराम से वैलिड कर सकते हैं, किसी वैलिड एड्रेस की वैल्यूज ले सकते हैं और उसे आराम से इनलाइज करा सकते हैं, और हमें इनलाइज कराना भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयरिंग पॉइंटर्स, मतलब पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब पॉइंटर को डिक्लेयर करने का मतलब सिंपल है, यहाँ क्या कहता है, स्टार का मतलब क्या होता है, पॉइंटर जो हमारा वेरिएबल है वो एक हमारा पॉइंटर बन गया है। जैसे हमने डिक्लेयर करके टाइप दिया, यानी हमारा स्टार मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है, जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा एक तरह से पॉइंटर है। इसका मतलब है साइन का मतलब होता है हमारा स्टार जो वेरिएबल जो हमारा जो भी चीज़ है हमारा एक पॉइंटर है। तो इस तरह से हम जो अपने पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। टाइप दिया, स्टार दिया, वेरिएबल दिया, ऐसी टाइप स्टार वेरिएबल इक्वल टू इनिशियलाइज वैल्यू। तो इस तरह से जो है हम आराम से किसी भी पॉइंटर जो डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा था पॉइंटर ऑपरेटर। अब पॉइंटर ऑपरेटर होता क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर वेरिएबल क्या है, हम पहले से लगाए जाते हैं, इसमें पहले से लगा देते हैं। डीरेफरिंग ऑपरेटर हो गया, एड्रेस ऑपरेटर हो गया। डीरेफरिंग ऑपरेटर के लिए कहते हैं हम शाखा यूज करते हैं। इसमें क्या है, हम सीधे उसके एड्रेस पे जाकर वैल्यू दे देते हैं, उसकी जहाँ तक एड्रेस पे गया तुम्हारी ये वैल्यू दे दिया, सीधे एड्रेस पे जाकर उससे वैल्यू दे देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक, इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं, मतलब कैसे कहते हैं, जो कहते हैं सीधा हम एड्रेस पे जाते हैं, उसकी वैल्यू हमें वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ वैल्यू हमारे एड्रेस पे जाकर हमने रोक दिया। नेक्स्ट कहते हैं एड यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल, हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस दे देता है हमें, कोई भी वेरिएबल की हमें एड्रेस मेमोरी चाहिए, तो मैं एड्रेस मेमोरी से सीधा पॉइंट लगा सकते हैं कौन सी हमारा वेरिएबल उसकी एड्रेस मेमोरी क्या है, क्या नहीं है, मेमोरी क्या है एड्रेस की, वो पता लगा सकते हैं पॉइंटर ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है किसी पॉइंटर में अगर हमने वैल्यू स्टोर करा रखी है तो हम एंड का यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारा पॉइंटर है उसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करानी है, उसके लिए क्या है, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मैं पहले आपको दिखाया था, कैसे यूज करें, जैसे आता है देखो, एंड काउंट 5 एंड स्टार्ट काउंट पीटीआर एंड इक्वल टू एंड काउंट। इसमें क्या करा, अब हम क्या करेंगे, काउंट पीटीआर का मतलब क्या है, यह काउंट को पॉइंट करता है, ये काउंट के पॉइंट करेगा, पॉइंट मान लीजिए काउंट को पॉइंट मारे, यहाँ पे स्टार्ट लग गया है, तो क्या है पॉइंट वेरिएबल को आराम से स्टोर करवा सकता है, वैल्यू स्टोर करवा सकता है। एंड काउंट यहाँ पे हमने एंड यूज कर लिया, एंड ऑपरेटर हमने कर लिया काउंट, इस तरह से काउंट को ऑपरेटर यूज करा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होती है हमारी, जैसे आप देखो एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कि आपने काउंट मेमोरी लोकेशन है 700 पर स्टोर करिए आपने, लेकिन काउंट पीटीआर की वैल्यू कितनी स्टोर करने वैल्यू कितनी 300। ठीक है, अब काउंट डाला, काउंट क्या है हमारा इक्वल टू 5 है, अब वैल्यू स्टोर हो गई है, यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है,
काउंट पीटीआर डाला, इक्वल टू कर डाल दिया यहाँ पे काउंट पीटीआर में, काउंट पीटीआर में डाल दिया हमने एंड काउंट, एंड स्टोर हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एंड स्टोर पे एंड हमने यहाँ पे कर दिया पॉइंट वैल्यू, वैल्यू डाली, वैल्यू के साथ स्टार डाला, स्टार मतलब यहाँ पे पॉइंटर हो गया, यहाँ पे एंड पॉइंटर काउंटर लगा, मतलब उसके क्या है, एंड स्टोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से पॉइंट वैल्यू में हम वैल्यू डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए था वही पॉइंट वेरिएबल सेव है, डिफरेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा क्या है, काउंट वैल्यू कितने करके 10 ऑपरेटर 10 वैल्यू अपने स्टोर कर रखे हैं एड्रेस में अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, आप ये एग्जांपल अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो इंट लिया हमने, इंट के लिए आई क्या दिया, आई पी आ गया यहाँ पे, ये हमारा पॉइंटर हो गया इंट के लिए, एलिमेंट ऑफ जेड हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी लिख सकते हैं, आई पी आर, ठीक है, वाई ले लिया, आई पी आर 0 ले लिया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इन्हें 2-3 एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप इन्हें आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे से इस पर वर्क कर रहे हैं। नहीं देखते हैं पॉइंटेशन फंक्शन, पॉइंटेशन फंक्शन क्या है, तो बहुत सारे ज्यादा कुछ नहीं पॉइंटर्स में। इसमें देखो इसमें क्या करा हमने, देखो यहाँ पे हमने ए लिए प्लस के लिए वर्ड लिया, डाउट करा इंट एक्स इंट पी दिया कर दिया, इसका डाला हमने पी को बना दिया, हमने पी को क्या बना दिया, पी को हमने यहाँ बना दिया हमने क्या कहते हैं पॉइंटर, इशारा लगा दिया, इंटू कर दिया 2 इंटू एक्स, इंट मेन फंक्शन यूज करा, इंट 16 डाउट आई टी 9 ए दे दिया। इसमें क्या कर रहा है, हमने क्या कर दिया, जो ए की वैल्यू हमने 18 हो जाती है, जब हम कर देते हैं इंटू पी इक्वल 2 इंटू एक्स हो गया, तो उसमें क्या है, मैंने ए की वैल्यू जो है मैंने 16 की जगह हमें क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, हमारी वैल्यू जो है इसमें चेंज होती है मेमोरी लेआउट की हेल्प से। ठीक है, ये हमने देखा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर फंक्शन, फंक्शन का पॉइंटर क्या होता है, इसमें कहता है हमारा स्वैपिंग कर जाती है। ये कहता है जब हम 2 वेरिएबल होते हैं, जो 2 वेरिएबल के वैल्यू उसको हम स्वैप करते हैं, क्योंकि सब जब हम उन दोनों वेरिएबल से एड्रेस भेजे गए हैं तो दोनों वैल्यू को स्वैप करेगा, आराम से स्वैप कर सकते हैं। 2 वेरिएबल देखे गए तो मैं इसका आराम से 2 वेरिएबल जो है पॉइंटर फंक्शन के कहते हैं स्वैप कर सकते हैं, फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से किसी फंक्शन को, किसी 2 वेरिएबल्स को हम आराम से स्वैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वही स्वैप फंक्शन है फुल, कैसे स्वैप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा स्वैप होकर दिख रहा है, बिफोर कितना था बाद में कितना था, सारी चीज हमने एग्जांपल आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। देख क्या था पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल एरे, इन दोनों का मतलब क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल एरे क्या होता है, अगर देखो आपको कोई भी हमारा पॉइंटर है और किसी वेरिएबल के पहले हम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा पॉइंटर ऑलरेडी ऑन हो जाएगा, तो कंपाइलर का पता चल जाएगा कंपाइलर कितनी मेमोरी कॉपी कर रहा है ये। अगर हम किसी भी हम पॉइंटर क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंटर क्या है, अगर पॉइंटर किसी भी एरे से पहले एलिमेंट पॉइंट कर रहा है तो क्या कंपाइलर के पास जो है कितनी मेमोरी ले रहा है, कितनी मेमोरी कॉपी कर रहा है, कितनी मेमोरी कॉपी नहीं कर रहा है, तो इसमें से बहुत हेल्प से मिल जाती है। नेक्स्ट वही से एग्जांपल है कि कितनी मेमोरी ले रहे हैं, कैसे कैसे व्हाट हैपन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से कैसे कैसे हम वर्क कर रहे हैं। वही से पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, अब पॉइंटर क्या करेगा, अगले वाले इंटीजर जाएगा 4 बाइट्स पे जाएगा, देन 4 बाइट को पॉइंट करेगा, देन सेम एक्स जाएगा, पी का करेगा, सॉरी सेम का करेगा, एक्स आएगा पीटीआर इक्वल टू प्लस माइनस कर देगा और प्लस प्लस एक्सपीआर इंक्रीमेंट कर देगा उसका, सेम अरिथमेटिक हो जाएगा इसमें। अब हम क्या है एरे पॉइंट इसमें क्या कर रखा है, इसमें वही है एरे कंटिन्यूसली क्या करेगा, मेमोरी को ब्लॉक करता चलेगा, मेमोरी ब्लॉक करता चला जाएगा कंटिन्यूसली, जो हमारे इंटीजर से बदल जाएंगे कंटिन्यूसली हमारा क्या मेमोरी डिफाइन होती जाएगी, एरे ऑफ इंटीजर होता चला जाएगा, पॉइंटर क्या करेगा ज़्यादा बिहेव करता रहेगा, अपना अपना चेंज करता रहेगा, नए नए रिलेशनशिप आते रहेंगे, इस तरह से क्या अपना पॉइंटर चाहे अपने अपना काम करते रहेंगे। नेक्स्ट वही सेम इसमें अंदर भी हमने एग्जांपल देखा, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से कैसे हम 10 इंटीजर हम सेव कर रखे हैं, तो कैसे से अलग अलोकेट होंगे वो देखते हैं लोकेशन 2000 पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। देन हमारा क्या है पॉइंट वेरिएबल एरे, वही हमारी चीजें इसमें वही है कि हम एक्सेस पॉइंटर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जब भी हमें कोई भी एक्सेस करना हो तो हम पीटीआर 0 मान लीजिए, उसमें क्या मल्टीप्लाई हमें पढ़ना है पीटीआर प्लस हमने बना दिया यहाँ पे इलाज कर दिया, ठीक है, स्टार्ट से क्या हो जाएगा पॉइंटर बन जाएगा, हम इसे आराम से जो है एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद हम। देन वही इसमें भी ऐसे एग्जाम्पल आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। देन लास्ट केस में क्या है पॉइंट अरिथमेटिक एंड एरेज है, ठीक है, पूरी हमें स्टेटमेंट दी होगी, अलग अलग स्टेटमेंट कर सकते हैं, एरे नोटेशन है, पूरे पॉइंट नोटेशन है, इस तरह आराम से कर सकते हैं, कैसे से वर्क करेगा। ये पॉइंटर ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, पॉइंटर में छोटा सा है या एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा पॉइंटर है नहीं टॉपिक, ठीक है, छोटा बड़ा टॉपिक है पॉइंटर का, ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं खास। पॉइंटर क्या होता है, एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से पॉइंट करना, एक दूसरे मल्टीप्लाई करना, इंडायरेक्ट में एक दूसरे से देना, ठीक है, डबल पॉइंटर करना, तो उससे आराम से कर सकते हैं कैसे कैसे पॉइंटर करेंगे, या वो एग्जाम्पल पूरा पॉइंट करने का पॉइंटर कैसे करेंगे हम आगे पूरे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे कैसे करेंगे हम। सो पॉइंटर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था हमारा, मैंने पूरा थोड़ी पढ़ी, लेकिन मैं आपको इससे पूरा प्रैक्टिस कर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पॉइंटर जो होता है पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करेंगे पॉइंटर को। इससे ज़्यादा बड़ा थोड़ी थी भी, इसे थोड़ा सा इधर टॉपिक था, इसका ज़्यादा बड़ा टॉपिक था भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ।
ठीक है। यहाँ हमारा इंट मेन आ गया, मैं पहले से बंद कर देता हूँ। अब इंट मेन में क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे अलग अलग। यहाँ पे देंगे क्या, पहले देंगे इंट। यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, जैसे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाएंगे स्टार। स्टार के बाद हमें पीटीआर, पीटीआर में रख दिया हमने इक्वल टू एंड ए। हमने क्या बना दिया, जैसे पॉइंटर बना दिया, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंड पास कर दिया। एंड इसमें पास कर दिया, ठीक है, आराम से एंड पास हो गया हमारा। पॉइंटर इंक्लूड करने के लिए ऐसे करेंगे प्रिंट एफ, ये करेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में वैल्यू दे देंगे, वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे वैल्यू, प्रिंट एफ से दे देंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ ये दे देंगे सबसे पहले, वैल्यू ऑफ ए में क्या करना पाएगा, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, ठीक है, परसेंटाइल डी आया, यहाँ पे आएगा न्यू लाइन, एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया ए, ठीक है। एंड एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ हमारा जाएगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ करा, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए, ए में क्या पास कर दिया, परसेंटेज कर दिया हमने पी, न्यू लाइन दे दिया हमने एंड यहाँ पे क्या पास कर दिया, यहाँ पास कर दिया हम क्या, एंड ए, ठीक है, एंड ए पास कर दिया यहाँ पे हमने। देन सबसे करेंगे यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में कर देंगे, आप कर देंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ पीटीआर, ठीक है, यहाँ हमने पास कर देंगे हम एड्रेस, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने पास कर दिया, हमने एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। एड्रेस कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे हम, यहाँ डाल देंगे हम परसेंटेज पी, यहाँ पे डाल देंगे न्यू लाइन, ये हमारा एड्रेस पास हो गया। लास्ट में क्या है, यहाँ पे हम पीटीआर पास कर देंगे, मैंने पास कर दिया पीटीआर, ठीक। एंड क्या है लास्ट में, यहाँ यूज करेंगे प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ में वैल्यू देंगे, प्रिंट एफ वैल्यू देंगे वैल्यू, वैल्यू दिया, वैल्यू एड दे दिया हमने पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, हर चीज़ वैल्यू डालनी पड़ेगी अलग अलग। तो वैल्यू ऑफ पीटीआर दिया, यहाँ डाल दिया हमने परसेंटाइल डी, और यहाँ पे डाल दिया हमने न्यू लाइन, न्यू लाइन की वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ दे देंगे हम पीटीआर, एक सेकेंड, यहाँ दे दिया हमने स्टार, एंड यहाँ हमने दे दिया पीटीआर, एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे दे देंगे हम परसेंटाइल पीटीआर। सो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कैसे हमने डिक्लेयर करा, कैसे हमने लेस करा है। मैं से रन करता है यहाँ पे, यहाँ पे एरर आ गया, 3 लाइन में एरर आ गया, यहाँ पे कुछ देखता हूँ मैं से क्या एरर आया, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ऐसे वैल्यू पास करी नहीं है, यहाँ आएगा हमारा इंट, इंट एक यहाँ वैल्यू पास करने पे इक्वल टू हमारा आ गया 10, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, इंट यहाँ पे दिया हमने प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ लिखता है, वैल्यू ऑफ परसेंटाइल डी एंड पी, यहाँ पर रिजल्ट हो गया, तो क्या गलत आ रहा है, ये प्रिंट एफ में गलती आ रही है, प्रिंट एफ में गलती आ रही है इसमें, सॉरी यहाँ पे आएगा STDOH आ रहा है, फिर लाइन में प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पीटीआर एड्रेस, TRS एड्रेस, एंड यहाँ पे परसेंटाइल पी एंड पीटीआर आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए आ गया हमारी 10, एड्रेस आ गया, वैल्यू ऑफ पीटीआर एड्रेस आ गया, वैल्यू ऑफ पीटीआर हमारी आ गई। तो इस तरह से क्या है, पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं आराम से, और हम एनालाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा पूरा कैसे करते हैं। अब देखते हैं पॉइंटर को डिफरिंग कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है वो, उसे अगर देखते हैं एक बार हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ मैंने वैल्यू दे दी, मान लीजिए इंट एक्स, और इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ दे दिया हमने इंट, दे दिया यहाँ पर दे दिया स्टार, स्टार दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया पॉइंटर, यहाँ पे दे दिया हमने एंड में, एंड दे दिया हमने से एक्स, ठीक है। देन यहाँ बनाया हमने स्टार, स्टार पी, पी इक्वल टू दे दिया हमने 10, हमें क्या कर दिया, यहाँ पे चेंजेस कर दिया, ठीक है। इस तरह प्रिंटर में चेंजेस कर दिया, लास्ट में कर दिया यहाँ कर दिया प्रिंट एफ,
ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे हम x आफ्टर, यहाँ हमने लगा पॉइंटर का स्टार p, p में क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे 10, ठीक है। 10 यहाँ पर ऐसा कर देंगे परसेंटेज d, इन डी में क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन में यहाँ पास करेंगे, यहाँ कर देंगे हम x पास कर देंगे, इसे रन करवाएंगे, हमारा x आ गया, x आस पर पीरियड 10 आ गया। तो इससे मतलब क्या है, डी रिफरिंग आराम से हम कर सकते हैं। सो आई आपको समझ आया डी रिफरिंग कैसे करते हैं। अब नहीं देखते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक कैसे यूज होता है, कैसे से यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले से यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट हमने दिया एरे ने पास कर दिया 3, ठीक है। एरे पास करने के बाद यहाँ लिख दिया हमने ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू डाली हम 10 और ये 20 एंड 30 डाल देता हूँ वैल्यू में, ठीक है। ये हमने पास करा एंड ये हमने डालने के बाद हमने दे दिया यहाँ पे इंट डाला, इन्हें हमने स्टार्ट पॉइंटर बनाएंगे। अब यहाँ डाल दिया हमने एंड या सिंपल डाल देते हैं, एरे सिंपल एरे डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंटफ में डालेंगे, हम डाल देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ये हमने डाल दिया फर्स्ट एलिमेंट में डाल दिया हमने परसेंटेज डी, यहाँ डाल दिया न्यू लाइन एंड न्यू लाइन में डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे सीधा पी डाल देंगे, क्योंकि प्रिंटर हमें पॉइंटर देना पड़ेगा, डाल देंगे हमने सेकेंड, यहाँ डाल दिया हमने पॉइंटर पी, ठीक है। यहाँ पे सब पास करवा दिया, देन लास्ट में क्या करते हैं पी का इंक्रीमेंट कर दिया पी प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने क्या करते हैं व्यू फ्रॉम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए प्रिंट करवा दिया, लास्ट में कर देते प्रिंटफ करवाया, प्रिंटफ में हमने लिख दिया यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट एंड हमने डाल दिया यहाँ पे परसेंटेज डी एंड डाल दिया एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया पी, ठीक है। तो उसे रन करके देखते हैं कैसे हम अर्थमेटिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या गया 10 आ गया, सेकंड एलिमेंट क्या गया 20 आ गया। तो सबसे क्या है अर्थमेटिक यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ कोई भी पास करना पॉइंटर फंक्शन में, ये डबल IT एग्जाम्पल कैसे से यूज़ करते हैं, कैसे से पास होता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम ऐसे हटा देते हैं इंडिपेंडेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे डबल के लिए, करेंगे वर्ड, यहाँ करा डबल IT, ये डबल IT यूज़ करा एंड यहाँ पे पास कर दिया इंट x एंड यहाँ पे पास कर दिया इंट y, नहीं इंट x यहाँ पर सीधा पॉइंटर पास कर देते हैं, हम लगा स्टार और पी पास कर दिया पी, ये पॉइंटर पास कर दिया हमने एंड यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, एक सेकेंड में है वो मिनट क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो गया, ये एक्चुअली ड्राइंग भी नहीं रहा है, आई गेस क्या है। मिनट बहुत सा प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी आई डोंट नो मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया था, कुछ समझ नहीं आया था एकदम क्या हो गया लैपटॉप में। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पास कैसे पॉइंटर किसी फंक्शन पास करना हो, पॉइंटर कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड पास करा studio.h void डबल IT int x int p स्टार नॉट पॉइंटर पास कर दिया। देन यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमने पहले पास कर दिया, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देंगे स्टार पॉइंटर लगाएंगे, यहाँ पे हम स्टार पॉइंटर लगाया इक्वल टू करेंगे 2 एंड यहाँ पे दे दिया हमने प्लस x, ठीक है, क्या समझ आया। देन लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में क्या हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, जो हमें वैल्यू यहाँ पे डाला हमने इंट ए क्या हमारा 16 है, हमारा वैल्यू हमने जैसे 16 ले ली, ठीक है। मान लीजिए यहाँ लगाया डबल
DOBDLE डबल IT, ये डबल IT का यूज़ करा एंड हमने पास कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 9 एंड यहाँ पे कर दिया हमने मान लीजिए एंड ए पास कर दिया। लास्ट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंट एफ में कर दिया हमने, यहाँ पे दे दिया हमने वैल्यू, यहाँ हमने पास कर दिया, एक सेकंड, वैल्यू पास कर दी, वैल्यू ऑफ ए क्या है हमें यहाँ पे प्रिंट करना है वो पास कर दिया, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए में क्या डालेंगे परसेंटाइल डी, न्यू लेंगे दे देंगे हम एन एंड यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे ए। ठीक है, इस तरह से जो है हम पास कर सकते हैं पॉइंट, किसी भी फंक्शन का पॉइंटर पास कर सकते हैं। ये आ रही है 14 लाइन में। अच्छा ओके, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या बनेगा 11। तो इस तरह से जो हमें आराम से वैल्यू पास कर सकते हैं। कैसे से पास करते हैं, देन लास्ट हम देखते हैं कि हम पॉइंटर कैसे, जैसे पीपीटी में पॉइंटर तो कैसे वर्क करता है वो चीज़ देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ वॉइड को, अब वही मेन वाले फंक्शन पे आ जाते हैं। हम आप लिखेंगे इंट मेन, ठीक है, इंट मेन यूज़ करा एंड यहाँ पे हम वैल्यू से स्टार्ट करें, इसमें देंगे इंट बार, ठीक है, कैरी वगैरह हम जैसे पढ़े थे, देन मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 3000, ठीक है, पास करेंगे और यहाँ दे देंगे इंट स्टार PTR, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने पास करेंगे, यहाँ पास कर देंगे हम एंड हमने कर दिया बार, कुछ पास कर सकते हैं हम वैल्यू अपनी, ठीक है, या यहीं पे चलिए एक सेकंड में ऐसे बंद करता हूँ एंड हमने यहाँ पे देखिए इक्वल टू में एंड VAR, ठीक है, कह दे दिया एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने दिया इनमें क्या कर दिया साइन से दो में साइन दे दिया एंड PP क्या कर दिया और वैल्यू क्या दे देंगे, वैल्यू देंगे एंड में एंड PTR, ठीक है, ये वैल्यू पास कर दी। लास्ट में क्या है यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ में क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे वैल्यू, प्रिंट एफ में कर देंगे वैल्यू ऑफ बार एंड वैल्यू ऑफ बार में क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे हम एंड परसेंटाइल डी में क्या देंगे, यहाँ पे न्यू वैल्यू पास कर देंगे एंड न्यू वैल्यू पास करने यहाँ दे देंगे वैर पास कर देंगे। देन लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ, फिर से यहाँ करेंगे प्रिंट एफ में क्या है, यहाँ पे वैल्यू देते हैं वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दे दी वैल्यू ऑफ स्टार PTR, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने पास करवाई एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने, दी परसेंटाइल डी न्यू लाइन दे दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे पहले बेसिस स्टार के हमने स्टार लिखा एंड यहाँ पे क्या पास कर दिया हमने, कर दिया स्टार एंड यहाँ कर दिया हमने PTR, ठीक है, पास कर दिया। देन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है प्रिंट एफ पास कर दिया, प्रिंट एफ में क्या दे देंगे, हमें वैल्यू देते हैं वैल्यू ऑफ दो बार स्टार दो बार PPTR, ठीक है, तो हमने ऊपर देते वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या देते हैं, वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे देते हैं परसेंटाइल डी, यहाँ पे देखिए परसेंटाइल डी न्यू लाइन दे देंगे, यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे PP स्टार लगा के क्या करते हैं स्टार इन PPT, हमने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0 हो जाएगा। तो देखते चला के यहाँ पे आ रहे 8 लाइन में आ रही है PPR, मुझे यहीं पे लगा था, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा PPR आएगा, PPTR, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा PPTR, ठीक है, इसे मैं रन करवाता हूँ। तो हमारे क्या वैल्यू ऑफ वेर का 3000 आ गई, वैल्यू ऑफ स्टार PPTR आ गया, वैल्यू ऑफ PPTR आ गया। तो इस वजह से यहाँ पॉइंटर आराम से कर सकते हैं। अपने लास्ट एग्जांपल देखते हैं, पॉइंटर्स गियर एरर नोटिस में हमने पढ़ा था वो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं, पर लास्ट हमारा पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट में हमारा रहेगा ही, हम डालते हैं स्टोर्स, मैं स्कोर मान लीजिए स्कोर मान लीजिए 5, ठीक है, लेंथ हमारे 5 आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू दी थी हम मान लीजिए कोई वैल्यू दे सकते हैं, हमने दी 10 एंड 20 50 ऐसे देते हैं 30 40 एंड 50, ठीक है, हमारी लेंथ आ गई हमारी। इसमें लेंथ में क्या है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे अपनी, तो लेंथ दिया पहले, यहाँ पे पास करेंगे इंट में क्या करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे स्टार PTR, ठीक है, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में क्या कर दिया हमने स्कोर पास कर दिया, हमने अपने स्कोर पास करने में क्या कर दिया हमने फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप तो चलेगा, फॉर लूप से इंट आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई इक्वल टू 0, आई क्या होना चाहिए यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल लेस होना चाहिए हमारा 5 के, ठीक है, और आई का यहाँ पर नहीं इंक्रीमेंट होना चाहिए, चलेगी वैल्यू चलने के लिए, ठीक है, इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर देगा लास्ट में क्या करेगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या दे देगा हमें वैल्यू दे देगा ये स्कोर्स, इसको फिर क्या डाल देगा, यहाँ डालेगा हमारा परसेंटाइल डी डाल दिया, और यहाँ पे क्या डाल दिया परसेंटाइल डी में क्या डाल दिया यहाँ पे
परसेंटाइल डी यहाँ बंद करा, इक्वल टू में क्या डाल दिया परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी में डाल दिया हमने इसमें स्लैश, ठीक है, और इसमें डाल दिया हमने मल्टीप्लाई, साइन लगा के फिर से वहाँ डालना पड़ेगा साइन, तो यहाँ डाल दिया हमने पीटीआर, पीटीआर में क्या बोल देंगे पीटीआर प्लस, ये दे दिया हमने परसेंटाइल डी, ठीक है, वैल्यू दे दिया फिर से परसेंटाइल डी में, वैसे वैल्यू पास कर दिया तो वैल्यू अलग अलग पास होगा इसके अंदर, तो यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ एंड यहाँ पर डालते परसेंटाइल डी वैल्यू लगा गई, देन इक्वल टू में क्या लगेगा यहाँ पर परसेंटाइल डी और न्यू लाइन देंगे, न्यू लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कल बेसिस पास हो गए, देन यहाँ पर पास करा, यहाँ पास से करेंगे हम, ये तो आई पास होगा हमारा, ठीक है, एक आई पास हो गया और इसका क्या पास होगा, एक हमारा स्कोर पास होगा, हमने यहाँ पर करा स्कोर पास, ठीक है, स्कोर पास का स्कोर आई पास कर दिया हमने यहाँ पे, देन यहाँ पर हमारा आई फिर से पास हो गए, हमने यहाँ पर करेंगे अपने जब हम पॉइंटर पास कर देंगे पीटीआर, हमने पास करा एंड यहाँ करते हैं पीटीआर प्लस आई, ठीक है, पीटीआर प्लस आई हमने पास कर दिया, लास्ट में से बंद कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन एंड लास्ट में हम यहाँ करते हैं जीरो कर देंगे, देखो हमारे क्या क्या शोर्स बने आ गए ना, स्कोर 3-4 अलग अलग शोर्स पूरे हमारे आ चुके हैं, जितना था हमारा आई फॉर लूप चला है। सो आई होप पूरा आपको टोटल अच्छे से समझ आया हो, पूरा मैंने थोड़ी समझाई है, पूरी प्रैक्टिकल आपको कल दिखाया है, आई होप आपको पूरे वीडियो अच्छे से देखा होगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने पूरे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है चीज़ को लेके, और कुछ भी डाउट हो फिर भी अगर लगता हो मैंने नहीं समझा कि कुछ भी चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आराम से आप, मैं बताऊँगा। सो आज के वीडियो में से तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प होगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।